हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मिस्टेक लव वाइब्स। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं फिर लेकर आई हूँ आपके पर्सन की फीलिंग्स की करंट एनर्जी आपके लिए। और चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल वीडियो होगी फ्रेंड्स, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो उसे ले लीजिए, नहीं रेजोनेट होती तो छोड़ दीजिए। बिकॉज जनरल रीडिंग में सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हुए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रस्ट करेंगे, डिवाइन से प्रे करेंगे तो मोस्टली रीडिंग्स रेजोनेट होती हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ कि आप बहुत सारे लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को व्यू करते हैं एंड कमेंट करके मुझे बताते भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं मेरे चैनल को, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं आपसे फिर भी एक बार एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता। प्लीज़ 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 गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिए। हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए अगर आप शेयर करें वीडियो तो। और चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको इस रीडिंग के थ्रू सही मैसेजेस मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके मन में इस समय अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है और उनकी क्या सिचुएशन है इस रिलेशनशिप में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी क्या सिचुएशन है इस समय इस रिलेशनशिप में। अगर ये एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं तो रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। थैंक यू। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये शायद ये सोच रहे हैं कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिया है लेकिन उनको एप्रिसिएशन नहीं मिला है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको इस चीज़ का एप्रिसिएशन मिले। बहुत ज़्यादा उन्होंने इस रिलेशनशिप में हर तरीके से अपनी एनर्जी लगाई है, हर तरीके से अपने पर्सन को सपोर्ट किया है, लेकिन उनको रिटर्न में वो चीज़ नहीं मिली है जिस एप्रिसिएशन के वो हकदार हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आपका जो मेंटल लेवल है इस समय बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रही हैं, आप गॉड से कनेक्टेड फील कर पा रहे हैं और बार-बार आपके मन में विचारों का उथल-पुथल चलता रहता है। कभी आप कुछ सोचते हैं, कभी आप कुछ सोचते हैं, आपको समझ में नहीं पा रहे हैं कि कैसे अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें, कैसे अपने पर्सन के साथ जो आपकी फीलिंग्स हैं उनको बैलेंस कर सकें, क्योंकि आप एक पास्ट अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहकर भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अब एक कार्मिक रिलेशनशिप में फँसे हुए हैं, जिसको ना वो छोड़ पा रहे हैं और ना ही जिसके साथ आगे बढ़ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्सन के यादों में खोए हुए हैं और उसको छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, जबकि आपको आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए। आपका जो मन है वो कहता है कि नहीं, अभी वेट करना चाहिए, क्या पता ये पर्सन वापस आ जाए, क्योंकि आपके पास्ट की बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ हैं इन पर्सन के साथ, तो आप इनको अभी भी दिल से बहुत ज़्यादा याद करते हैं। लेकिन आपका जो दिमाग है वो आपसे कहता है कि अब आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए और इन पास्ट अटैचमेंट्स को छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को 15 मंथ्स हो गए होंगे सेपरेट हुए, कुछ लोगों को 5 मंथ्स हुए हैं और यहाँ पर या फिर कुछ लोगों को 7 मंथ्स भी हो सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में अब एक चेंज आने वाला है। हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हैं तो या तो आप कुछ ना कुछ चेंज आएगा आपकी एनर्जी में, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि या तो आप इसी रिलेशनशिप को छोड़ के मूव ऑन करेंगे या फिर हो सकता है आप इसी के लिए वेट करें। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपके एफर्ट्स को समझें, आपको एप्रिशिएट करें, आपके लुक्स को एप्रिशिएट करें, आपने जो कुछ इस रिलेशनशिप में उनके लिए किया है उस बारे में वो क्लियरली आपको बताएं, लेकिन वो आपसे कुछ भी नहीं कह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि बातचीत तो हो रही है लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं। आपका जो मन है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और इस समय आप भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आपको सही गाइडेंस वो दें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस चल रहा है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ। इस समय आपके इमोशंस, जैसे आपने पहले अपने आप को थोड़ा सा शायद सेट किया हुआ होगा कि मुझे अगर ये पर्सन अब कुछ कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या मुझे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या मेरे लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं करते हैं या मेरे लिए इक्वल फीलिंग्स नहीं रखते हैं, तो फिर मुझे इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपने अपना ऐसा कुछ मन बनाया होगा, लेकिन ऐसा करने के बाद आप थोड़े दिन से ऐसा कुछ हो रहा है कि आप बार बार डिस्टर्ब हो रहे हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके इमोशंस हैं, वो आपको बार बार हर्ट कर रहे हैं। आपसे बार बार कह रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ अटैच्ड हैं वही आपके लिए बेस्ट हैं और उनके साथ आपने बहुत
बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया और आप वापस ड्रॉन टू हो रहे हैं उनकी तरफ। लेकिन कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में इस रिलेशनशिप में ज़रूर आने वाला है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप कुछ ना कुछ चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ से कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। ये डेफिनेटली कोई कार्मिक रिलेशनशिप है जिसमें आप अटके हुए हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेडिटेट करें, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करें और उनको बैलेंस करने की कोशिश करें। बिकॉज जो रियलिटी होती है वो सबको फेस करनी होती है। हम अपने मन से अगर सब कुछ जो चाहते हैं वही हमें मिल जाए तो फिर गॉड कुछ नहीं है ना। भगवान भी कोई चीज़ होते हैं, डिस्टाइन होती हैं कुछ चीज़ें जो होनी होती हैं लाइफ में, वही होती हैं। चलिए आप देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं इस रिलेशनशिप के लिए। इन दिस प्लीज़ गाइड, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उनका क्या मन है इस रिलेशनशिप को लेकर। थैंक यू। ओके, हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। जस्ट प्लीज क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आप एक चेंज तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने इस रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको ऐसा लगता है कि क्लैरिटी आपको मिलनी चाहिए। आप परेशान हैं, स्टक हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट है ये आपको ऐसा लगता है कि एक एंडिंग हो चुकी है आपके इस पास्ट में, और आपके जो पर्सन हैं वो शायद थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, आपको ऐसा फील होता है। या फिर उनकी फैमिली है जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रही है, आपको ऐसा फीलिंग में आ रहा है, आपको ऐसा फील हो रहा है। या हो सकता है ये रियलिटी भी हो जो आपको फील हो रही है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगर यह पर्सन जो है आपके, ये आपसे शायद मूव ऑन हो गए हैं और अब आपकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके दिमाग में दो चीज़ें चल रही हैं कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आते हैं, आपका ऑफ़र एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं आपसे, तो आप जो है सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन आप उस रिलेशनशिप के लिए अपना स्टैंड रखेंगे और आप जो है सही बात के लिए सही स्टैंड लेंगे। लेकिन अगर आपके पर्सन गलत हैं तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन शायद आपसे मूव ऑन हो गए हैं। यहाँ पे आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप अभी भी उनके साथ स्टक हैं और आपको ऐसा लगता है कि मूव ऑन हो जाना चाहिए, लेकिन चाह के भी आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। आप अपने आप को एक बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि या तो इनकी फैमिली है जो इनके बीच में आ रही है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके लिए इनके कोई गोल्स हो, इनको एजुकेशन के लिए कहीं बाहर जाना हो, अपने वर्क मीन्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए, अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टैंड लेने के लिए, एक अच्छा कोर्स करने के लिए इनकी फैमिली इनको फोर्स कर रही हो कि आपको जाना है। तो आप इसीलिए आपके जो ये पर्सन है ये आपकी लाइफ से जो है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आए और बहुत जल्दी आपकी लाइफ से चले गए, ऐसा आपको फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत गुस्से वाले हैं और फटाफट डिसीजन लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, सोचते नहीं हैं चीज़ों को, बिना सोचे समझे आगे बढ़ जाते हैं। और इसीलिए आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या स्टैंड लेंगे, क्या वो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। आपके इमोशंस उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हैं, आपकी एज 23 ईयर्स हो सकती है, और यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में सडनली चीज़ें एंड हो गई हैं। आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ अचानक से हुआ है जिससे आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर गए और आपको कुछ बताया नहीं उन्होंने। और अगर आप उनके पास जाएंगे और उन्हें अपना ऑफ़र देंगे तो वो शायद एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि उनके पास दूसरी ऑप्शंस भी हैं। या तो वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना चाहते हैं, इस समय उस पर ध्यान देना चाहते हैं, या फिर उनके पास और भी ऑफ़र्स आ रहे हैं, इसीलिए वो आपका ऑफ़र रिफ्यूज़ कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि या तो उनके घर वाले इनका कहीं और रिश्ता कर रहे हैं, या फिर इनको अपना करियर बनाने के लिए जाना ही है, इनके फैमिली की तरफ से प्रेशर है। तो ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आए तो थे,
लेकिन वापस अब आपकी तरफ मूव ऑन करने का इनका मन नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि आप लोग किसी कॉलेज में, स्कूल में कहीं पे मिले हों या किसी वर्क प्लेस पे मिले हों, जहाँ पर आप लोग इकट्ठे काम करते हो, वहाँ आपकी मुलाकात हुई हो किसी भी रीज़न से, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें एंड हो गई हैं, क्योंकि आपके पर्सन के पास और भी ऑप्शंस हैं और वो आपके ऑफ़र को की तरफ नहीं देख रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, आपसे उन्होंने मूव ऑन कर लिया है, आपके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं देते हैं, हमेशा आपको अटका के रखते हैं, ना क्लियरली आपको ये बात बताते हैं कि आपसे मूव ऑन किया है या नहीं, और ना ही आपको ये क्लैरिटी देते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे। ये आपकी फीलिंग्स हैं, कितनी रेजोनेट होती हैं आपसे फ्रेंड्स, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि आपकी अगर ये फीलिंग्स आपसे रेजोनेट हो रही हैं तो ये रीडिंग फिर आप ही के लिए है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं, क्योंकि आप भी इस रिलेशनशिप में आप बहुत इमोशनली इनके साथ अटैच्ड हैं, लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हैं पर फिर भी बढ़ नहीं पा रहे हैं, आप अभी भी इनसे अटैच्ड फील कर रहे हैं। और आपके जो पर्सन है, आपको ऐसा लगता है किसी थर्ड पार्टी इशू में या तो इन्वॉल्व हैं, या फिर इनकी फैमिली इनको प्रेशराइज कर रही है कि आपके पास ये आपकी तरफ ध्यान ना देकर अपने करियर पे ध्यान दें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। ये और या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं ये इन एंड आउट की एनर्जी में रहने वाले, सडनली डिसीजन लेने वाले हैं, जो एकदम से आपकी लाइफ में आए और एकदम से चले गए आपको बिना कुछ बताए। ये कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं, इसीलिए आप जो है मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको क्लैरिटी ही नहीं दे रहे कि इन्होंने आपको छोड़ा है या अभी भी आप में इनका इंटरेस्ट है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, सॉरी आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मेरे जो व्यूअर्स हैं, इनके पर्सन जिनके बारे में ये वीडियो देख रहे हैं, वो इनके बारे में क्या सोचते हैं। अभी तक जो साइंस आए हैं वो मैं यहाँ पर बता देती हूँ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। अभी तक यही साइंस मुझे यहाँ पर मिले हैं और रीडिंग में बाकी आ जाएंगे। जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए है, आप साइंस को बॉदर मत कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से इमेच्योर हैं, डिसीजन लेने में की मैच्योरिटी इनमें नहीं है और बहुत जल्दी से डिसीजन लेते हैं और किसी बात पे जल्दी से गुस्सा भी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे आपसे गुस्सा हो जाते हैं, ज़रा सा कुछ कह दो तो एकदम से रिएक्ट करते हैं। ऐसी इनकी एनर्जीज हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। आपकी जर्नी एक ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है। किसी किसी को हो सकता है 2 साल हो गए हैं बातचीत किए बिना, किसी किसी का 2 महीने हुए हैं। थैंक यू। ये है आपके पर्सन की एनर्जीज जो वो आपके बारे में फील कर रहे हैं। ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। ये इन एंड आउट की एनर्जी में रहते हैं और आपको डोमिनेट करना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उसी तरीके से चलें जैसा ये चाहते हैं। इनकी मर्ज़ी के हिसाब से अपने डिसीजन लें, अपनी लाइफ को चलाएं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट हैं। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इनके मन में आपके लिए। हो सकता है आप लोग कभी फिजिकल हुए भी हों, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत पावरफुल हैं। मीन्स ये किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि इनकी एनर्जी शायद थोड़ी सी इमेच्योर्ड हैं, आपसे एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। और आप जो हैं, जब आपके साथ इनकी बातचीत होती है तो ये हमेशा बहुत एंथुसियास्टिक, ऐसे मतलब जैसे आपके साथ घूमना फिरना इनको बहुत पसंद आता है, आपके साथ डेटिंग पे जाना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और सोचते हैं कि आपकी पोजीशन समाज में ऐसी है कि आप एक बहुत अच्छी पोजीशन होल्ड करते हैं, आप बहुत इम्प्रेसिव हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक गुडविल है, बहुत अच्छी आपकी गुडविल बहुत अच्छी है और आप जो है हमेशा अपने पर्सन को सही गाइड करते हैं। आप इनके लिए बहुत प्रोटेक्टिव हैं और इनका हमेशा ध्यान रखते हैं, ये चीज़ जानते हैं। और फिर भी आपके साथ जो है ना और ज़्यादा आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, या आपको कुछ ना कुछ कॉल या मैसेज करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि ये जो है थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, या फिर आपसे ये कहना चाहते हो कि इनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपके साथ, क्योंकि आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ये किसी और को आपके साथ नहीं देख सकते। तो इनको ऐसा लगता है कि आप थर्ड पार्टी में
इन्वॉल्व हैं, ये इस तरह की एनर्जी फील कर पा रहे हैं आपके बारे में। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये किसी को भी बता नहीं रहे हैं अपने मन की ये बात कि आपके बारे में क्या फ़ील कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ये आया है कि इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है, और ये बात ये आपसे पूछना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि क्या आप किसी और पर्सन के लिए पैशनेट हैं, किसी और पर्सन के साथ अगर आप इन्वॉल्व हैं तो इनको क्लियरली ये बात बता दें, ये जानना चाहते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ भी नहीं रहे हैं, सिर्फ जानने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर फ्रेंड सर्कल से पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है। यहाँ पर इनकी एनर्जीज ऐसी हैं। ये पर्सन ये जानते हैं कि आप उनके लिए गुड लक हैं, और जब से आप इनकी लाइफ में आए हैं ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लकी मानते हैं। इन्होंने भगवान को सरेंडर कर दिया है अपने आप को, और इन्होंने इस रिलेशनशिप को भी भगवान के सरेंडर कर दिया है कि मैंने जो एफर्ट्स करने थे मैंने वो एफर्ट्स कर दिए हैं, और अब अगर ये मेरी किस्मत में होगा या होगी तो ये मुझे ज़रूर मिलेगी। इनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके ये आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा माई वे और हाईवे वाली एनर्जी है, जबकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये सोच में बहुत इमेच्योर हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि ये हो सकता है फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हों और आपकी तरफ भी अट्रैक्शन फील करते हैं, जिमिंग वगैरह करते होंगे, एक्सरसाइज वगैरह में इन्वॉल्व रहते होंगे, सेल्फ ब्यूटी पर फोकस रहता होगा इनका, अपनी ड्रेसिंग सेंस पर बहुत ज़्यादा फोकस रखते होंगे, और ये स्टेप ले चुके हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ये फैक्ट है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता होगा, आपके पर्सन की एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनसे बात नहीं करते। जब भी बात करते हैं तो आप अपनी ही चलाने की कोशिश करते हैं, आप उनसे अपनी ही बात मनवाने की कोशिश करते हैं, इनको ऐसा लगता है। तो आपके पर्सन जो है जब भी आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि या तो आप इन्हें गुस्से में कुछ बोल देते होंगे, या आप इनके सामने अपनी कुछ शर्तें रखते होंगे, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो पर्सन है ये चाहते हैं कि ये जो है आपको छुपा के रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि किसी को भी इसके बारे में कोई बताए ना, किसी को भी आपके बारे में पता ना चले, और ये आपके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। चलिए और देख लेते हैं ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। एंजल्स प्लीज गाइड। यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यानी सभी साइंस आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून में सारे साइंस होते हैं। ये वैसे तो एरीज, लियो, सजिटेरियस की ही एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। आपके जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि जो सही टाइम होगा तब हम बात करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एक जो बैड साइकिल आप लोगों के बीच में थी वो एंड हो चुकी है, और अब गुड लक आपकी लाइफ में आ रहा है। इस रिलेशनशिप के लिए एक अच्छी न्यूज़ कुछ ना कुछ आपके पास वो देना चाहते हैं, आपसे कुछ ना कुछ इस बारे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि आपके साथ लाइफ में सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। ये मुझे मैसेज अभी ही चैनलाइज हुआ, सॉरी, तो मैं अभी बता रही हूँ आपको। और ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ इनको ऐसा लगता है जो कन्फ्यूजन्स थे, जो ट्रस्ट इश्यूज़ थे, वो इनके मन में अब एंड हो गए हैं, और अभी आपकी तरफ पैशनेटली बढ़ना चाहते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ इश्यूज़ रहे थे आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, इनको किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपकी लाइफ में लगता था। ऐसा भी हो सकता है कि किसी के फादर इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हों, या बड़े भाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जो आपके पर्सन है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन के बॉस हैं। ये आपसे एज में छोटे हैं और आप इनके बॉस हैं, ऐसा हो सकता है, मुझे नज़र आ रहा है जो। और ये जो कार्ड्स आए हैं, ये आए हैं एंजल ऑफ लव, डिसीट एंड विमेन होल्डिंग अ कॉइन। तो इनको ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, जिसकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बहुत चार्मिंग, बहुत मिस्टीरियस काइंड ऑफ एनर्जी कि वो आप बताते नहीं हैं अपनी फीलिंग्स, उनसे शेयर नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सक्सेस के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो आप हैं। इनको ऐसा लगता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक एंजल ऑफ लव है, मीन्स आप एक ऐसे पर्सन है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत काइंड, बहुत नर्चरिंग, एक ऐसी एनर्जी में आप हैं, ये आपके बारे में ऐसा फील करते हैं।
अगेन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप लोग ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कहीं आप इनको धोखा ना दे दें। इनको ऐसा लगता है कि इनका अगर ये फाइनेंशियली कहीं ग्रो कर सकते हैं तो वो आपकी हेल्प से ही ग्रो कर सकते हैं। आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली ग्रो करने में। तो माइट भी आप इनके बॉस हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप इनको धोखा ना दें, ऐसी इनकी फीलिंग है। इनको वही जो मैंने आपको अभी बताया कि इनको कुछ शक था, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि कहीं आपके साथ कोई और थर्ड पर्सन इन्वॉल्व तो नहीं है, ये जानना चाहते हैं। ये चाहते हैं जानना आपसे, इनको लगता है कहीं आप मैरिड तो नहीं हैं, और अगर मैरिड हैं तो क्या आप अपने हस्बैंड के लिए ही डिवोटेड हैं या अपने वाइफ के लिए ही डिवोटेड हैं, तो क्या इनके साथ रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या रहेगा। इनके मन में ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं आपको लेकर। ये जानते हैं कि आपका दिल बहुत प्योर है, प्योर हार्ट है, आपकी फीलिंग्स बहुत प्योर हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में शक आ जाता है कभी कभार आपको लेकर कि या कहीं आप इनको धोखा ना दें। मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर हो सकता है कोई पर्सन 25 ईयर्स की आपकी एज हो किसी की यहाँ पर, और किसी की 26 ईयर्स हो सकती है, किसी की 42 ईयर्स हो सकती है, किसी की 49 ईयर्स हो सकती है। और कुछ लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि 6 मंथ्स पहले तक आप लोगों के बीच में रिलेशनशिप अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे करके चीज़ें थोड़ी सी डिटेरियोरेट हो रही हैं। और यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है मुझे कि 1 साल हो चुका है कुछ लोगों के बीच में जब नो कांटेक्ट हुआ है। 1 साल से आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं है। ये जो एनर्जीज़ हैं कुछ ऐसी हैं, यहाँ पर बहुत मिक्स्ड सी एनर्जीज़ हैं फ्रेंड्स के। यहाँ पर देखिए, या तो आप किसी के बॉस हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट का रीज़न है, जो बात नहीं हो रही है या जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, वो आपके घर के किसी बड़े पर्सन की वजह से, किसी बड़े बुज़ुर्ग की वजह से हों आप लोगों के बीच में। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को आप थर्ड पार्टी का आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट लगता है, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ है और चीज़ें आप लोगों के बीच में एंड हुई हैं। ये जो आपके पर्सन नंबर 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 444 किसी को दिख रहा होगा बार बार मुझे यहाँ पे 222 दिख सकता है, 2222 दिख सकता है, 1111 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आप लोग जो हैं बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता रहता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, रिलेशनशिप में क्या होगा, ऑल टाइम आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। और आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में डेफिनेटली ये चीज़ है कि कहीं आप उनको धोखा ना दे दें। ये इनकी एनर्जीज़ हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके एक्शन क्या होंगे नेक्स्ट 48 आवर्स में। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन आपके लिए क्या कोई एक्शन लेंगे। पहले हम ये पूछते हैं एंजल से, एंजल्स प्लीज़ गाइड, क्या मेरे व्यूअर के पर्सन नेक्स्ट 48 आवर्स में इनके लिए कोई एक्शन लेने वाले हैं। सॉरी, नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे आपके लिए कोई एक्शन इनकी तरफ से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ भी बताने वाले नहीं हैं। जो सिचुएशन अभी चल रही है वही सिचुएशन आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में भी रहने वाली है। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का इशू यहाँ पर ज़रूर है, ट्रस्ट इशूज़ यहाँ पर ज़रूर हैं, अगेन आ गया है। और कैप्रिकॉर्न यहाँ पर कोई हो सकता है प्रोमिनेंटली। और यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं बाकी सारी मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। यहाँ पे फीलिंग्स हाइड करने का इशू है, यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी इशू है। मुझे सब चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ऑल टाइम थॉट्स चलते रहते हैं कि वो आप कहीं आप उनको धोखा ना दे दें, कहीं आप उनको छोड़ के ना चले जाएँ, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी और इनके अकॉर्डिंग भी एक बार एंड हो चुकी हैं आप लोगों के बीच में। लेकिन अभी भी आप लोगों का इमोशनल कनेक्ट है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं और आप भी इनकी तरफ ड्रॉन टू फील कर रहे हैं। आपने डिसीजन लिया आगे मूव ऑन होने का लाइफ में, लेकिन आप भी इनको छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाए। तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में चल रही हैं। तो ये वही मैसेजेस हैं जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहे हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं रहे हैं। बुलावे तुझे यार आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया। ये सॉन्ग है जो ये आपको डेडिकेट करना चाहते हैं, या इनके मन में चल रहा है कि आपको लेकर कहीं चले जाएं, शांति से अलग दुनिया बसा लें, जहाँ ये ट्रस्ट इश्यूज सारे ख़त्म हो जाएं। जैसे मैंने आपसे कहा था अभी कि ये जो है ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं इनके दिमाग से अब ख़त्म हो रहे हैं। आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन या तो इन्हें ये डर है कि
अब जो आपके फैमिली में कोई मेंबर ऐसे हैं जो, या फिर इनकी फैमिली में कोई मेंबर ऐसे हैं जिनका इनको डर है, तो आपकी तरफ आने से इनको रोक रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो एक मतलब बहुत अच्छा टाइम अब आप लोगों का आने वाला है, इनको ऐसा नज़र आता है, ऐसा सोचते हैं कि अब आप लोगों का अच्छा टाइम आने वाला है, इसीलिए आपकी तरफ अप्रोच करना चाहते हैं। सीइंग यू आई फील डिलाइटेड, आपको देख के इन्हें बहुत खुशी होती है। यू होल्ड द की टू माई हार्ट, तो आपके पास ही इनके दिल की चाबी है, मतलब इनके मन में कोई तीसरा पर्सन नहीं है, कोई इशू नहीं है थर्ड पार्टी का, और कोई फैमिली हो सकती है, कोई घर के बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, या ऐसा हो सकता है कि इनको अपनी किसी कोर्स वगैरह के लिए या फिर किसी अपने वर्किंग में कुछ एनहेंस करने के लिए, कुछ ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर जाना हो, जिसके लिए इनके फैमिली मेम्बर इनको अपने वर्क पर फोकस करने के लिए कह रहे हो। थर्ड पार्टी देखिए आ गया ना, उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं कि आप, उनको ऐसा लगता है कि कहीं थर्ड पार्टी तो नहीं है आप लोगों के बीच में, कोई और पर्सन तो नहीं आ गया है, ये वो आपको कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और देख लेते हैं, इन दिस प्लीज गिव मी 2 more messages that is channeled by my viewers person for them. इट वॉज माई फॉल्ट प्लीज़ फॉरगिव, तो वो आपसे फिर माफ़ी मांग रहे हैं कि उनकी गलती थी, शायद उन्होंने आपके ऊपर शक किया, इसलिए रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आई उसके लिए आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। कहा नहीं है आपसे, लेकिन इनके मन में है, इनके सबकॉन्शियस माइंड में है कि आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। यू आर माई सनशाइन, तो आपको अपनी सनशाइन समझते हैं। मैंने कहा ना, अपनी सक्सेस के लिए वो आप ही को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो उनके लिए गुड लक है और उनकी सक्सेस के लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं। आपने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इनकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी में। चलिए देखते हैं क्या सॉन्ग्स आपको चैनल करना चाहते हैं ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। अगेन इनके मन में जो वो डाउट है कि आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हैं, किसी और के लिए आपके मन में फीलिंग्स हैं, तो आपसे फिर यही सॉन्ग आपको डेडिकेट करना चाहते हैं कि अगर आपको कोई और पसंद भी हो, फिर भी उस सब में से भी आपको यही पसंद आए। सो क्यूट, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं। तो अगेन आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो फीलिंग्स इन्होंने आपसे एक्सप्रेस नहीं की हैं, अगर आप इनसे बात कर लें, अगर आप इनके कॉल मैसेज का जवाब दे दें, इनको रिस्पॉन्ड कर दें, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव हैं। तो ये आपको यही कह रहे हैं सॉन्ग के थ्रू कि इनके मन में जो फीलिंग्स हैं ये आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तन्हा दिल तन्हा सफ़र ढूंढे तुझे फिर क्यों नज़र। ये अगेन एक सॉन्ग ऐसा है जो आपको डेडिकेट कर रहे हैं कि आपके बिना बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, तन्हा दिल तन्हा सफ़र ढूंढे तुझे फिर क्यों नज़र, तन्हा दिल, तो बहुत अकेले फील कर रहे हैं आपके बिना ये। और एक सॉन्ग लेंगे हम, मैनू मेरे यार मोड़ दो। तो आपके बिना उन्हें लाइफ के कोई सेलिब्रेशन अच्छे नहीं लगते। मैनू चढ़ दीना बिना मेरे यार, मैनू मेरे यार मोड़ दो। सॉरी अगर मैंने वर्डिंग्स में कुछ लिरिक्स में गलती की हो, मुझे सॉन्ग नहीं आता, मैं थोड़ा सा सुना है। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है, इश्क मेरा तू बेशक है, तुझ पे ही तो मेरा हक है, न 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 छीन लूँगा मैं मांग लाऊंगा, समथिंग ऐसे है, मुझे पूरा याद नहीं है। तो ये सॉन्ग्स आपको डेडिकेट करना चाहते हैं। सो रोमांटिक सॉन्ग, सो क्यूट फीलिंग्स। अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप लोगों के बीच में जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं बात करके उनको ख़त्म कीजिए। अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना और कुछ ना कुछ जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कीजिए। और आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लव यू ऑल, एंड मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट रीडिंग में।
और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको रेजोनेट कितनी हुई है। आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे, और मैं कोशिश करती हूँ मोस्ट ऑफ द कमेंट्स में आपको रिस्पॉन्ड कर पाऊँ। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें कि मेरी नई वीडियो कब आएगी। मैं हर रोज़ एक वीडियो बनाती हूँ, तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए, इसके लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वन। बाय बाय।